अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबा क्रिएशंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिप जो है उसकी कुछ क्लिप्स और मिनी से जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो शेयर करूँगी। तो बेसिकली हमारा एक बेस्ड ट्रिप गया था आर्मी म्यूज़ियम ऑन 6 सितंबर डिफेंस डे पे। तो मैंने वहाँ पे ये छोटे छोटे से क्लिप्स जो हैं वहाँ के जाते हुए रिकॉर्ड किए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि वहाँ पे सब किस तरह से था, और वीडियोस जो है वो आप लोग देखते जाएंगे। तो ये बेसिकली हम जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग में, मतलब हम गए थे दिन के टाइम। बहुत अच्छा सा मौसम था और बहुत ही मतलब ग्रीनरी हमारे इन एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा दिन रहा हमारा। हम लोग 8 बजे वहाँ से रवाना हुए थे अपने इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ विद ऑल स्टाफ जो है हम लोग एंटर हुए आर्मी म्यूज़ियम की तरफ। तो ये अंदर यहाँ पे मैं आपको वॉइस में सुना सकती हूँ कि हमारा इन्होंने स्पेशल वेलकम किया था। जैसे आप लोग देखते साइड ये जो आर्मी बैंड को कहते हैं, उस आर्मी बैंड के थ्रू हमारा प्रॉपर वेलकम हुआ था, जो कि बहुत अच्छा था। अंदर के मनाज़र कुछ इस तरह से थे कि अंदर पहले एंटर होते हुए डिफरेंट गैलरीज़ थी। डिफरेंट गैलरीज़ में इन्होंने जो जो जिस तरह से आप कह लें कि वाक़यात हुए थे, जिस तरह से जो जो हमारी हिस्ट्री तारीख़ है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने गैलरीज़ बनाई हुई थी। तो यहाँ पे उसको प्रेजेंट करे थे बहुत अच्छे। यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो मुजस्मे बनाए हुए थे, यूँ लग रहा था कि बिल्कुल हकीकत के। ये कायद-ए-आज़म का जब पहला इजलास हुआ था ये उसकी, और कुछ अहम शख्सियात की तस्वीर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो थी बहुत डिटेलिंग के साथ की गई थी। और ये मुजस्मे बिल्कुल देख के लग ही नहीं रहा था कि ये फ़ेक है, इतने परफेक्ट तरीके से इन्होंने ये बनाए हुए थे। इस तरह से हर कॉर्नर पे डिफरेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये देखें, अंग्रेज़ों का जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने कैदी बनाना शुरू कर दिया था मुसलमानों को। तो ये उस चीज़ को, जो ये सेक्शन था, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस तरह से उन्होंने जबर व सितम किया था। सेक्शन वाइज उन्होंने गैलरीज़ बनाई हुई थी। पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सिटी ऑफ एंशिएंट पाकिस्तान, कदीम शहरों की डिटेल थी। उनके जो आप कह लें कि जो मेन चीज़ें होती हैं जो उनको तारीख़ में वहाँ पे मिली, उनकी हिस्ट्री, वो वाली सब चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ ढांचे थे, ये एग्जैक्टली किस चीज़ के थे, मतलब किस वाक़ये से रिलेटेड थे ये मुझे याद नहीं, बट ये वहाँ पे थे मौजूद। इस तरह से बहुत कदीम चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी इन्होंने इस पार्ट में। ये जो सिपाही जैसे रिटायर्ड सिपाही होते हैं उनका एक मुजस्मा यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे वो बता रहे थे जो ये रेड पॉइंट्स हैं कि किन किन जगहों पे जंग लड़ी गई थी एट द सेम टाइम, जो था ना ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मुग़ल सिपाही। जब मुग़ल सिपाही होते हैं उनकी इस तरह से अक्कासी की गई थी मुजस्मे के थ्रू। उनका इस तरह से जो आप कह लो को हुलिया होता था। हर जगह आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी और उर्दू लैंग्वेज में भी डिटेल्स मिल रही थी, और उसके साथ एक पिक्चर भी उन्होंने बहुत सही सिनेरियो के अकॉर्डिंग बनाई हुई थी। ये जैसे कायद-ए-आज़म का मुजस्मा, ये उनके इजलास जब हुआ था उसमें इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था। ये मोहतरमा फ़ातिमा जनाब। अब जंग के दौरान जैसे जानवरों का भी तब इस्तेमाल होता था, तो हाथी को किस तरह से वो यूज़ करते थे ये वो दिखाया गया है। तीर कैसे सिपाहियों ने लड़े, घोड़े वहाँ पे जंग में इस्तेमाल होते थे, क्योंकि तब वो इतना एडवांस नहीं टेक्नोलॉजी थी। आपको पता ही है, हालांकि ये 1947 से बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देखें इतना नहीं था। तो पूरा यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन था रिप्रेजेंट करता है कि जंग के दौरान ये कैसे हालात है। और ये सबसे अमेजिंग आप कह लो, और के सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी था। जब हिजरत करके लोग बड़े सगीर अलग हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो इस तरह से थे जो लोग यहाँ पे आए थे। मतलब कितनी उनको मुश्किलात आई थी अपने, मतलब ट्रेन फुल हुई हुई आप लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हैं पाकिस्तान में आना चाह रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने हिजरत की थी। ये उनके आप कह लो उनके उस टाइम पे सब वाक़यात हुए थे। ये कुछ प्रेजेंट कर रहे थे कि जंग के दौरान किस तरह से सिनेरियोज़ बने हुए होते हैं। ये अहम शख्सियात की तस्वीर थी। अब ये टैंक यहाँ पर मौजूद था, ये असली टैंक है जो इन्होंने हिंदुस्तान से जंग के दौरान फ़तह के बाद इनके हिस्से में आया हुआ था।
तो ये वही एक्चुअल टाइम है। मे बी इसके आगे आपको वो नज़र आएगा नेक्स्ट वीडियो में, हिंदुस्तान का जो है परचम, इंडिया का परचम जो इसके आगे बना है। तो ये वही एक्चुअल टाइम पे ये उन्होंने वैसे मुजस्मे पाकिस्तानी फ़ौजी के लिए और हिंदू फ़ौज जैसे उन्होंने टाइम के झंडे दिखाए हैं, तो उसी को प्रेजेंट करें कि उन्होंने कैसे किया। और ये भी एक मुजस्मा था। इसी तरह से ये डिफरेंट इवेंट्स के मुताबिक उन्होंने बताया हुआ था, सेक्शन वाइज गैलरीज़ बनी हुई थी बेसिकली। तो वो हर वाक़यात को, हर तारीख को जो था ना बताया था। ये ख़ैमे कहरान सेक्टर। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एक्चुअल वॉइस भी देखे तो ये जंग का सीन इन्होंने बनाया था। जैसे जंग के दौरान में जो हालात होते हैं वहाँ पे किस तरह से फ़ायर हो रही होती है, किस तरह से सब मतलब कितना वो खौफनाक मनाजिर थे। और यहाँ पे आप जाके अंदर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इवन कि जब वो ब्लास्ट वाला मोमेंट आया था तो हम जिस जगह पे खड़े हुए थे वो ज़मीन प्रॉपर तरीके से हिली थी। ये आप लोगों ने देखा परचम। अच्छा, ये वुमेन इन हॉकी था। उनकी जो हमारी तारीख़ की अहम ख़वातीन हैं उनके बारे में ये देखिए किस तरह से गार ऊपर बनाई हुई इन्होंने। यहाँ पे शहदाए कराम की डिटेल्स थी, हथियार जो उन जंगों पे यूज़ हुए। यहाँ पे भी ये मतलब इन्होंने डिफरेंट सेक्शन से प्रेजेंट किया हुआ था कि उन्होंने मतलब रियल सिनेरियोज़ को ये डिफ़ाइन करे थे। रियल सिनेरियोज़ उस टाइम पे कैसे था, फुल वैसे क्रिएट किए हुए थे। अब ये देखें जैसे पहाड़ों पे, अब ये सियाचिन के मंज़र यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे जंग के दौरान फ़ौजी सियाचिन पे, जहाँ पे माइनस में आपके माइनस डिग्रीज़ में जो है वो टेम्परेचर होता है, लेकिन फिर भी फ़ौजियों का हौसला जवान ही रहता है अपने मुल्क की हिफाजत और बका के लिए। यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस APS जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। उनकी एक स्पेशल गैलरी बनाई हुई थी जहाँ पे उन तमाम 14 बच्चों की तस्वीर थी। प्रॉपर एक गैलरी बनाई हुई थी वहाँ पे उनका एक सीन उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था। ये अंदरूनी मनाजिर किस तरह से थे, हर तारीख और हर वाक़यात से उन्होंने मनाजिर बेसिकली जो है वहाँ पर प्रेजेंट किए हुए। ये दहशतगर्द का उन्होंने दिखाया हुआ जो उनका मेन घर कह रहे हैं या अड्डा कह रहे हैं, वहाँ पे हथियारों के साथ कैसे रुकी होती हैं वो प्रेजेंट कर रहे थे। आप वहाँ पे जाएं, आपको पूरी ब्रीफिंग के साथ वो बताते हैं। इवन कि वहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू में। ये शहदा है, निशान हैदर के जो शहदा थे उनकी गैलरी थी, सबका उन्होंने इन डिटेल मेंशन किया हुआ था। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जो निशान हैदर में जो आपको निशान हैदर दिया जाता है ना, वो जो बनता है वो हिंदुओं की जो आप कह लो कि गन से लोहा पिघला कर बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा टूर बेसिकली एंड हो गया था। बहुत फास्ट हमने क्विक विज़िट किया। तो यहाँ से हम लोग वापस बाहर की तरफ जा रहे थे। बाहर भी जो उनकी ग्राउंड है वहाँ पे भी उन्होंने डिफरेंट टैंक्स रखे हुए हैं जो कि डिफरेंट इवेंट्स में यूज़ हुए। टैंक्स कह ले डिफरेंट तरह के थे, अब इनके नेम भी डिफरेंट होंगे। हेलीकॉप्टर्स थे ये। तो इस तरह से जो हमारा आर्मी म्यूज़ियम का टूर था वो बहुत क्विकली कंप्लीट हुआ था क्योंकि हमारे साथ प्रॉपर गाइड थे। तो ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा दिन गुज़रा हमारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी फैमिली के साथ जाइए, इसको ज़रूर विज़िट कीजिए आर्मी म्यूज़ियम लाहौर को, और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये मिनी सा क्लिप कैसे लगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करेगा, कमेंट भी करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।